शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय हो, मेरे धर्मेंद्र गुरु जी की जय हो, मेरी कालिका कत्ते वाली माई की जय हो, मेरी शमशान काली की जय हो, मेरी मसानी माई की जय हो, मेरी चिंतपूर्णी वाली की जय हो, मेरी दुर्गा माई की जय हो, मेरी नवदुर्गा माई की जय हो, मेरी शीतला माई की जय हो, मेरी शारदा माई की जय हो, मेरे भैरव बाबा की जय हो, मेरे बालाजी महाराज की जय हो, पूरे सभी देव देवताओं की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय हो। आज हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि जिसके घर में किया धराया जाता है या किसी के घर में भूत प्रेत रहता है या पितरों की समस्या रहती हैं, उनके घर में होता क्या है। जिनके घर में लोग करवा दिया जाता है, क्रिया करवा दी जाती है, शमशान से क्रिया कराते हैं या तांत्र गुंत्र वाले कुछ कर देते हैं, उनके घर में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें लक्षण पाए जाते हैं। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि माँ ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, क्यों होता है, मेरा मन नहीं करता है कुछ करने को, मेरे को पूजा पाठ करने को मन नहीं करता, मुझे सपने में कुछ दिखता है या मुझे कुछ भी होता रहता है हमेशा। तो उनके लिए है ये कि ये सब क्यों होता है। जिनके घर में तांत्रिक क्रिया करा दी जाती है या कुछ दिक्कतें रहती हैं, उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि कई इंसान कहते हैं कि इनके घर में शांति न रहे, इनके घर में बरकत न रहे, इनके घर में कोई चीज़ को लेके हमेशा तू मैं होती रहे। तो वो चीज़ें उनके घर में अक्सर होती रहती हैं, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं। किसी के ऊपर करा दिया जाता है, किसी के घर पे करा दिया जाता है, किसी के किसी चीज़ पे करा दिया जाता है, नौकरी पे या शादी विवाह पे, किसी को कहीं तक के कोख तक पे दे दिया जाता है कि ताकि इसके बच्चे ना हो। पर ऐसे करने से कुछ मिलता नहीं है, पर लोगों की जो चीज़ करना है वो तो करते ही हैं, पर ये कोई करना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी के ऊपर कुछ कराना ये सही नहीं होता है। जिसके घर में भूत प्रेत रहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं रहती हैं, उसके घर में से अजीब सी बदबू सी आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है, जैसे कि कुछ चीज़ें जल रही हैं, बहुत अजीब सी कुछ चीज़ें होती है कि गंदी सी, बहुत गंदी स्मेल आती है, उसका कुछ करने को मन नहीं करता है। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, तिथि त्यौहार पे भी या कुछ भी रहता है, तो बिना लड़ाई झगड़ा के वो काम नहीं होता है। उनके घर में कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। उनके घर में खून के छींटे आना, मांस का टुकड़ा दिखना, हड्डी दिखना या कुछ ना कुछ घर में ज़रूर पाई जाती है, किसी ना किसी को ज़रूर दिखती है। नींद में जिस बच्चे के ऊपर कराया जाता है, जिस बच्चे के ऊपर प्रेत रहता है, भूत प्रेत जो तुम्हारे लोग पकड़ लेते हैं भूत प्रेत, उनको गंदी गंदी सपने में चीज़ें दिखना, उनके साथ गलत करना, उनका पैर खींचना या कुछ उनके साथ बलात्कार करना, कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है, जो कि बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग इतना कुछ तो करते हैं पर ऐसा क्यों दिखता है हम लोग को, डर लगना, झक्सा लगना। जो लोग कहते हैं हमारा घर सही है, फिर भी उनको ऐसा लगता है। तो बेटा वो घर अगर सही होता तो ऐसा लगता ही ना। जिसके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होती है तो उसके घर में ऐसे ज़रूर लक्षण होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरे साथ कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, या पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगता है, उसको मन करता है कौन पूजा करे, छोड़ो जाने दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं लक्षण, जो जिनके घर में भूत प्रेत रहते हैं, जिनके घर में कराया जाता है, उसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता रहता। पितरों की समस्या जो होती है वो तो उसके बारे में मैंने अपलोड वीडियो कर रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि पितर नहीं मानने वाले के घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। जिनके घर में भूत प्रेत रहते हैं, कुछ करा दिया जाता है, उनके घर में ये सब चीज़ लक्षण होते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में आज मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मेरे घर में खून के छींटे आए, तो ये सब चीज़ें बेटा करी कराई होती हैं। वो सब चीज़ें
तांत्रिक तरह से कराई जाती है, जिसको बोला जाता है मसाणी भेजना। कई लोग मसाणी भेज देते हैं, कई मरघट छोड़ देते हैं कि इसके घर का जादू बर्बाद करके आ, नाश करके आ। जिसको तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से कोई विवाद रहता है या कुछ रहता है, उनके घर में अक्सर ये लोग तांत्रिक से के द्वारा छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये सब तांत्रिक ही काम करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है, ना कोई करता ही है। तांत्रिक लोग ये सब काम बहुत जल्दी करते हैं किसी का घर बर्बाद करने के लिए। भाई पैसा दोगे तो कोई भी कर देगा। अगर मुझे आपके घर से जलन रहेगी या कोई तकलीफ़ रहेगी, कोई दिक्कत रहेगी, लड़ाई झगड़ा, तो मैं भी कह दूंगी कि इसका घर बर्बाद कर दो, तो तांत्रिक वाले तो कर ही देंगे। पर ये करना नहीं चाहिए। आपकी दुश्मनी जो भी है आप बोलना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पर किसी के घर पे या किसी के व्यक्ति के ऊपर ये सब चीज़ें करना कोई अच्छी आदत नहीं है। अगर आप उसके घर का भला नहीं सोच रहे हैं तो उसके घर का बुरा भी मत सोचिए, मेरा कहना यही है। एक एक से लोगों का होता है कि लोग इतना कुछ करने के बावजूद भी बाज नहीं आते हैं कि लोगों के घर में फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं कि वो लोग खुश ना रहें, वो लोग कभी भी आगे ना बढ़ें, उनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हों, उनके घर के बच्चे को कुछ हो जाए या कुछ भी हो, तो उनके घर का कुछ बिगड़ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्या ज़रूरत है करने की? मेरे से किसी ने पूछा था कि माँ मैं पूजा पाठ तो करता हूँ पर मुझे बहुत झक लगता है। झक मतलब होता है कि बहुत फील होता है कि जैसे कोई आ रहा है, कोई मुझे बुला रहा है या कोई साथ में चल रहा है मुझे, तो ऐसा लगता है। तो ये बेटा प्रेत विधा होती है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा रहती है, जिसके घर में रहता है, जिसके ऊपर किराया देना जाता है, उसको ऐसा ना ऐसा फील होता रहता है। पहली बात तो वो पूजा के पास जाएगा नहीं, क्योंकि वो जाने ही नहीं देगी आपको कि पूजा तक आप पहुंच सके। क्योंकि वो लोग जब पूजा पाठ करता है इंसान ना, तो वो चिढ़ती हैं। वो चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो हमेशा चिढ़ेंगी आपसे कि ये पूजा पाठ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पूजा पाठ करने से संतर्क रहती हैं, हमेशा हटी रहती हैं कि मुझे पूजा पाठ करना ही नहीं है, और ना आपको वो करने देगी। आप लाख कोशिश करेंगे, आपके मन बहुत करेगा कि मेरे को पूजा पाठ करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, पर वो आपको एक साथ ऐसा कर देंगे कि आपको मन ही नहीं करेगा, ना ही आपको जाने की इच्छा करेगी। अगर आप जाने के लिए भी सोचेंगे तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ कर देगी कि ताकि आप जा ना सकें उस जगह पर। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाके अगर उसका हल भी निकालेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं इस चीज़ का यहाँ पे जाके अगर इसका हल है तो मैं वहाँ पे जाके इसका हल निकलवा कर सकता हूँ, वो आपको वहाँ तक नहीं जाने देगी। ये होते हैं भूत प्रेत की निशानी, जो कि लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, बस मेरा मन, वो मन नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आपका मन ऐसे कर देते हैं कि जैसे कि आपको खुद भी नहीं समझ आएगा कि मेरे साथ है क्या। आप रात को भी सोते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई आवाज़ दे रहा है। ये घर में नेगेटिव चीज़ों के कारण होता है। अगर ऐसा किसी के घर में है तो मेरे से यही गिनती है कि उसका इलाज ज़रूर करवाएं। जिसके साथ ऐसा कुछ होता है, जिसके घर में ऐसे लक्षण होते हैं। और जो लोग करते हैं, करने से कुछ मिलता नहीं है, तो मेरा कहना यही है कि किसी के साथ गलत मत करिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के साथ गलत करने का भी अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है। गलत कर रहे हैं, दूसरे इंसान को परेशान कर रहे हैं, तो उससे कुछ मिलता नहीं है। हमारा कहना यही है। ना हो तो आपको अगर पता करना है कि मेरे घर में नेगेटिव चीज़ें हैं कि पॉजिटिव हैं, आप चुपचाप सरसों का तेल लेके आइए, और या किसी के मंदिर में जाके, काली माँ के मंदिर में जाके, या कहीं पे भी, या अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं, उस काले तेल का दिया जला के देख लीजिए। उस काले तेल के दिए में भी आपको बदबू आएगी। एक सुगंध आती है कि दिया बत्ती जलाने में, और एक होती है कि जो बदबू आती है। आप खुद जान जाएंगे कि इस तेल में बदबू क्यों आ रही है। सरसों के तेल की जलाइए दिया,
और उसमें आप आजमा के खुद देख लेंगे कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है। आप खुद आजमा जाएंगे कि मेरे घर में नेगेटिव चीज़ है, इसके कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने ये चीज़ खुद किया है तो मैं आज आपको बता रही हूँ। सरसों का तेल लाके किसी मंदिर में, काली माँ के मंदिर में या कि अपने घर में या कुछ भी कहीं पे भी जाइए और दिया जला दीजिए और माँ से ये बोलिए कि माँ मेरे घर में संकट है कि नहीं, ये तू बताई। माँ की जोत में ही माँ दिखा देंगी कि तेरे घर में संकट है कि नहीं है। माँ की जोत में ही इतनी गंदी बदबू आ जाएगी कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैंने इतने अच्छे से जलाया तो इसमें बदबू क्यों आ रही है। आप खुद समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि घर में नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके कारण कि ऐसी दिक्कत हो रही है मेरे घर में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। और कुछ वीडियो ऐसे अगर मुझे समझ आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। जय माता दी सबको।